जय गुरु जी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने काम को भी उत्पन्न किया। उनके द्वारा एक पुत्री संध्या की भी उत्पत्ति हुई। तो जब काम उत्पन्न हुए तो उसने बोला कि मेरा क्या कार्य होगा। तो उन्होंने बोला तुम बहुत सुंदर हो, सबके मन को हर्षित करने वाले हो। तुम्हारा नाम मनमत होगा और तुम सबको आकर्षित कर लोगे, तुम सबको मुग्ध कर लोगे। तो उसने कहा मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि नहीं। तो उनको वरदान स्वरूप 5 बाण दिए थे ब्रह्मा जी ने। तो उसने वो पांचों बाण सभी ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पर भी वो चला दिए, अपने उस ट्राई करने के लिए कि मेरे पास जो शक्ति है वो एक्चुअली है कि नहीं है। तो उन उन बाण के चलने से ब्रह्मा जी भी और सभी ऋषि मुनि, यहाँ तक दक्ष प्रजापति और भी जितने थे सब ऋषि मुनि मोहित हो गए और सब साधना पर, जो संध्या थी उस पर कामासक्ति से देखने लग गए। तो जिससे और संध्या भी जो थी वो भी सबको कटाक्ष करके बातें करने लग गई उनसे। तो इससे सब तरफ बड़ी अराजकता सी उस पल में हो गई। तो शिव जी वहाँ पर उसी टाइम प्रकट हुए और उन्होंने इन सबको बहुत गुस्सा किया। और शिव के गुस्सा करने पर उनकी जो माया थी वो हट गई और ब्रह्मा जी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने से ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने क्या कार्य किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शिव से माफ़ी मांगने लगे कि मेरे से गलती हुई है। शिव ने बोला कि किसी भी बहन, बेटी, माँ और पराई स्त्री पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुम तो स्वयं धर्म के निर्माता हो और तुम ही ने गलत कार्य किया। तुमने ही पुत्री उत्पन्न की और उस पर तुमने कुदृष्टि डाली, जिससे ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लज्जा आई। तो उस टाइम शिव ने उनको सबको समझाया तो उनको सब समझ में आ गया। तो ब्रह्मा जी ने काम को शाप दे दिया कि तूने हम पर ये बाण चलाकर बहुत गलत किया। अब तेरे को मैं शाप देता हूँ कि तू शिव की तीसरी आँख के खुलने से तू भस्म हो जाएगा। हालांकि काम उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बताए अनुसार इसको ट्राई कर रहा था कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि नहीं है। स्टिल उन्होंने उसको शाप दे दिया। और इधर जो संध्या थी उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी करके कितनी गलती हुई, कितना गलत वो हुआ। तो उन्होंने भी अपने आप को बहुत दोषी माना और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे जो भी कल को बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही उसको देखकर कोई कामातुर ना हो जाए। तो शिव से उन्होंने प्रार्थना की और फिर उन्होंने तपस्या की जाकर। तो शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही कोई भी उसको देख के कामातुर नहीं होगा। सिर्फ किशोरावस्था और यौवन अवस्था में ही जाकर व्यक्ति काम भावना से ग्रस्त होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो ये उन्होंने वरदान मांगा था संध्या ने और उन्होंने फिर अपने प्राण त्याग दिए थे कि ये शरीर कुपित हो गलत इसके उसमें हो गया है। तो उन्होंने वो मेघातिथि के यज्ञ में जाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि शिव ने उन्हें बोला था कि वहाँ जाकर अपने प्राण त्यागना और तुम फिर से एक नया शरीर धारण करके उत्पन्न होगी, जो अरुंधति के नाम से उत्पन्न हुई। और फिर वशिष्ठ जी ने उनको ग्रहण किया। और जो संध्या थी वो जब उसने शरीर त्यागा तो वो एक संध्या सूर्य के उसमें जाकर सुबह की प्रातःकालीन संध्या बनी, दूसरी शाम की उसके रथ में जाकर सायंकालीन संध्या बनी। इस प्रकार संध्या का चरित्र उसकी तपस्या के करके उन्होंने उसको वहाँ पे स्थान दिया। तो शिव पुराण के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुनने को समझने को मिलती हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे गलतियाँ हुई उस टाइम में भी। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा और आगे बढ़े। हम सबको भी शिव पुराण में से छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर अपनाना चाहिए और शिव का भजन कीर्तन करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सही रास्ते पर चल सकें। थैंक यू गुरु जी।